इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षा विभाग से निकलकर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली की। जी हां, शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल बीपीएससी के द्वारा पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा ली गई। इस दौरान जिला आवंटित किया गया आयोग की तरफ से और जिला के आधार पर शिक्षकों की बहाली की गई। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अब प्रखंड का ऑप्शन भी दे दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में वैसे शिक्षक भी हैं जिनकी बहाली बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए हुई थी और वो शिक्षक भी आवेदन दिया है उन्होंने, उन शिक्षकों ने, कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। दरअसल वैसे शिक्षकों को दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया है। तो ऐसे में शिक्षक अपने घर के आसपास नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरह से शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है, सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाएंगे कि क्या कुछ लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। बड़ी पहल की गई है। अगर यूं कहा जाए कि अब शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग मिल सकेगी। बड़ी खबर है। तो आपको बताएं, जिस तरह से निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से लेटर जारी किया गया है, पहले क्या कुछ लिखा गया है लेटर में, जो तमाम जिला पदाधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम ये लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में क्या विषय है और क्या प्लान है शिक्षा विभाग का, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जारी किया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम ये लेटर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं जो विषय में दिया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के संबंध में। तो बड़ी खबर यह है कि अब शिक्षकों को प्रखंड का ऑप्शन मिलेगा। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बहाली हुई थी, उसमें जिला आवंटित किया गया था और जिला के आधार पर बहाली की गई थी। तो ऐसे में अब शिक्षक अपने घर के आसपास इर्द गिर्द पोस्टिंग पा सकेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, लेटर जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ निर्देश दिया गया है, सबसे पहले आपको वो लेटर बता दें, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की भी चर्चा कर लेंगे कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, विवादों में घिर रहा है, इस प्रक्रिया की वजह से अब ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया इतनी लंबी चौड़ी हो रही है, अब वैसी नौबत नहीं आएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लेटर में लिखा गया है आगे, उपयुक्त विषयक बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग के सफल अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों में विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर जो दिया गया है edu.bpscbihar.government.in पर लिया जाना है। अतः आगे लिखा गया है, अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने जिला के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग के सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर भरने हेतु दिनांक 5/4/2025 से दिनांक 12/4/2025, तारीख नोट कर लीजिए, 5/4/2025 से लेकर 12/4/2025 तक जो है ये ऑप्शन जो है खुला रहेगा, जिसमें 3 प्रखंडों का ऑप्शन दिया जाएगा टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के द्वारा तक निर्देश देना चाहेंगे। उक्त अवधि में जो शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे, उनके विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। यानी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने अब जो है अपना बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बताएं कि जो के पाठक जो पूर्व
अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, उस दौरान जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली हुई थी उसमें ऐसे शिक्षकों को, ज्यादातर शिक्षकों को उनके घर से दूर भेज दिया गया, 300-400 किलोमीटर की दूरी पर बहाली कर दी गई। तो वैसे में अब ट्रांसफर पोस्टिंग की आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, जिसमें 1,60,000 से ज्यादा वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है। उनके बारे में भी खबर आ रही है कि महिला शिक्षकों का जो आवेदन है वो अब कुछ दिन के अंदर ही, यानी 31 मार्च के पहले ही 28 मार्च तक माना जा रहा है कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आ जाएगी। तो ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसको लेकर अब विभाग ने कहीं ना कहीं ये बड़ा पहल किया है। और ये अगर कहा जाए, ये जो लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से, यूं कहा जाए बड़ा संकेत है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली भी की जानी है, और उनके संबंध में भी बताया ये जा रहा था कि उन्हें जिला आवंटित किया जाएगा। हालांकि जिला आवंटन की लिस्ट अभी नहीं आई है, और माना यह जा रहा है कि आज जिला आवंटन की लिस्ट जारी हो सकती है। और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को भी 3 प्रखंडों का ऑप्शन दिया जाएगा, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब जिस तरह से टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को ऑप्शन दिया गया है, 3 प्रखंडों का ऑप्शन देना है उन्हें, जो उन्हें जिला आवंटित किया गया है उसके तहत। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि अब जो शिक्षक बहाल होंगे वो अपने घर के इर्द गिर्द ही पढ़ा सकेंगे। बड़ी खबर यह है क्योंकि भविष्य में अब उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से विभाग ने अब जो कदम उठाया है, ये बड़ा, अगर यूं कहा जाए कि बड़ा कदम हो सकता है आने वाले दिनों में। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो इतनी किचकिच बची हुई है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और जो शिक्षक जो दूर दराज पोस्टिंग हो रही है जिनकी, अब वो अपने घर के आसपास नजदीक नौकरी कर सकेंगे, सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक घर के आसपास। तो ऐसे में जिस तरह से तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो अब ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो बड़ी पहल की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, बड़ा लेटर जारी कर दिया गया है। टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब वो 3 प्रखंडों का ऑप्शन देंगे। तारीख भी आपको बता दें, 5/4/2025 यानी 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक जो है उन्हें यह ऑप्शन भरना होगा, और उस 3 प्रखंडों के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से निकलकर। और साथ ही साथ जो जो अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं, यानी जो शिक्षक हैं जिनका प्रधान शिक्षक में सिलेक्शन हुआ है या फिर प्रधानाध्यापक के तौर पर सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे में उनके लिए भी खुशखबरी है और उनके लिए भी संकेत है कि उन्हें भी प्रखंडों का ऑप्शन दिया जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।